रविवार की सर्विस में प्रभु आप सबको, आपके परिवारों को, खानदान को आशीष और बरकतें देकर प्रातःकालीन आराधना की पुस्तक उसका पृष्ठ नंबर 5 सेक्शन 2 से, हे प्रभु हमारे होठों को खोल दीजिए तो हम आपकी स्तुति करेंगे। हे प्रभु हम प्रातःकाल आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा होती रहेगी। आमीन। हे सर्व सामर्थी परमेश्वर, आप पवित्र 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 है, स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम प्रधान आपकी स्तुति हो। तीसरा सेक्शन हम लोग देखेंगे। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। सब हे परम पवित्र और परमेश्वर, हम मानते हैं हमने अपने वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के पाप किया गया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन।
सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे, हम अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमें परिपूर्ण करे। आमीन। आइए हम इस बात से रीडिंग के लिए पहले संहिता से पढ़ेंगे। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगी भजन संहिता 111। पहला मैं पढ़ूंगी, दूसरा यहाँ की स्तुति करो। मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यहोवा क्या बड़े हैं, जितने उससे प्रसन्न रहते हैं, वे उनका गाना गाते हैं। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा का बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य को बताया है, यहोवा अनुग्रहकारी और दयावान है। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है, वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। उसने अपनी जाति का बढ़ाने के लिए और बताया है। सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम है, उसके सब उपदेश विश्वास योग्य हैं। वे सदा सर्वदा बने रहेंगे, वे सच्चाई और सच्चाई सीखते हैं। उसने अपने प्रजा का उद्धार किया है, उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है। उसका नाम पवित्र और भव्य योग्य है। उन्हीं का नाम है, जितने उसकी आज्ञा को मानते हैं, उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की। आज का जो सेकंड रीडिंग मिलती है एक्ट्स चैप्टर 4 वर्सेस 32 टू 35। प्रेरितों के काम उसका चौथा अध्याय और उसकी 32वें पद से लेके 35वें पद तक। प्रेरितों के काम उसका चौथा अध्याय और उसके 32वें पद से 35वें पद तक। यहाँ पे इसका लिखा है, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपने नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब का बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी प्रेरित ना था, क्योंकि उनके पास भूमि का घर थे और वे उन्हें बेचकर बिक्री हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव में रखते थे और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उनके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। थर्ड रीडिंग यूना की पहली पत्री उसका पहला अध्याय 1 से 7 आयत तक। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा, उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी इस सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते हैं। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु
इंजील उसका 20 बाब उसकी 19 से 31 ऐ मसीह तेरा जलाल हो। यहाँ पर यह लिखा है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर को दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। वह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने हमसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर आए और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को दे और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु वे इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। ये मसीह की जीन है। आसमानी बाप, हम आपके वचनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमें ये अलाउ किया है कि आज हमारे हाथों में आपका वचन बना रहे। उन्हीं बातों को जब हम पढ़ते सुनते अपने जीवन में उसको उतारने पाए और ये वचन खुदा हो जबकि हमसे छीन लिया जाए या मौका हमें न मिले कि इन वचनों को हम पढ़ने पाए, सुनने पाए, तो आपका अनुग्रह पर बना रहे खुदा कि वचनों को हम अपने हृदय में पहले से डाल लें, ताकि वो कठिन समय में हमारी अगुवाई करे और वचनों को याद करते हुए प्रभु की महिमा में शामिल होते हुए अपने आप को आपके राज्य के योग्य बनाने में सफल होने पाए। पूरी आराधना में आपका अनुग्रह चाहते इस व्यक्ति को आपके सजीवित और सामर्थ्य नामों पर मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की बड़ाई हो कि परमेश्वर ने हमें जितनों की जमीन पर रखा है और ये मौका हमें दिया है कि हम उसकी आराधना करें और इस जरिए से पूरी कलीसिया के सदस्यों के बीच में हम परमेश्वर के वचन को सुनाने में सफल हो सके। तो ये आपका अनुग्रह है कि हम सबों को ये मौका मिला है खुदा की इबादत अपने घरों में रह के करें और ऑनलाइन के जरिए हम परमेश्वर के वचन के साथ साथ चलें, जिससे कि हम शैतान के द्वारा से बहकाए न जा पाए, परंतु परमेश्वर की अति कृपा पर बनी रहे और उससे मुझे और आपको बड़ी आशीष मिलती रहे। और आज का जो थीम हमारे दिया गया है, जॉय एंड पीस, पावर एंड न्यू लाइफ आर गिवन,
through the resurrection of Christ. मुझे रात को परमेश्वर आनंद में ले जाना चाहता है, शांति में ले जाना चाहता है, और वो सामर्थ मेरे रात के जीवन में उड़ेलना चाहता है जो नए जीवन को प्रकट करता है। और जीवन के माध्यम से परमेश्वर को हम जीवित साबित कर सकते हैं। टोटल रिजरेक्शन का मतलब टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, मेरे रात के जीवन का पूरी तरीके से बदलाव, और यही चीज मसीह मुझ में रात में देखना चाहते हैं। और इसी वजह से कि हम अभी तक उस लेवल को नहीं छू पाए हैं जिस लेवल को खुदा मेरे रात के जीवन में देखना चाहते हैं। और इसलिए पहला यूहन्ना में पढ़ते हैं कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो परमेश्वर मुझे आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। हर गलती को यदि आप मान लेते हैं कि परमेश्वर मैं गुनाहगार हूँ और मैं बदलना चाहता हूँ, तो शुरुआत वहां से हमारी होगी। ट्रांसफॉर्मेशन begins with the faith which I utter। तो मुझे आपको विश्वास का अंगीकार करना है कि खुदा यीशु मसीह को मैं अपना उद्धारकर्ता मान चुका हूँ, और वहां से मेरा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। जड़ से मुझे रात को काम करना है। और ये जो घटना यूहन्ना की इंजील के माध्यम से हम पढ़ते हैं, यहाँ पर खुदा यीशु के रिजरेक्शन के बाद पहली मीटिंग चेले करते हैं, क्योंकि यहूदियों के साथ वो उठते बैठते रहे हैं। उनकी मनसा को उन्होंने समझ लिया कि कैसे यहूदियों का रवैया उसके चेलों के प्रति हो सकता है, और यही वजह थी कि वो डरते हैं। यहूदी लोगों से वो डर रहे हैं, खुदा के चेले, और छुप के दुआ कर रहे हैं, एक कमरे में जाते हैं। ये अच्छी बात है कि खुदा यीशु मसीह के साथ भी उन्होंने आराधना स्तुति की है, और खुदा के जाने के बाद भी वो दुआ में लगे हुए। तो हमारी जो परंपरा है उसमें हम बने रहें, ताकि प्रभु के साथ हम कनेक्टेड रह सके, परमेश्वर के साथ हमारा जुड़ाव पक्का होता चला जाए। और यहाँ पर ये लोग कितने चेले रह गए थे? 11 चेले। और ये 11 चेले एक जगह पे इबादत करने के लिए जमा है, परंतु उसमें लिखा हुआ है कि थोमा उनमें हाजिर नहीं था। और ये 10 लोग परमेश्वर के साथ साथ उसकी महिमा के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे, क्योंकि खुदा यीशु मसीह के जरिए से उन्हें ये भविष्यवाणी हुई थी कि यरूशलेम को नहीं छोड़ना है और उस जगह पे बने रहना है, टिके रहना है। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय में उस बात को पढ़ते हैं, पहला अध्याय उसकी, बल्कि इसको पढ़ने तो अच्छा। प्रेरितों के काम 1 उसकी 8वीं। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। उससे पहले हम पढ़ेंगे तीसरी आयत से, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम से सुन चुके हो। तो खुदा यीशु मसीह और चेलों के बीच का जो बयान है, कई बार उन्होंने ये कहा था कि मैं जाऊंगा और पवित्र आत्मा को तुम्हारे बीच में भेजूंगा कि वो तुम्हारी अगुवाई करे, और उस पवित्र आत्मा को पाने के लिए इन्हें खुदा ने हिदायत दिया था कि तुम यरूशलेम को मत छोड़ना,
क्योंकि यहाँ से तुम सामर्थ पाकर अलग अलग जगहों में भेजे जाओगे उसी आत्मा के द्वारा से, ताकि मेरा प्रचार करो, मेरे जुटने की गवाही दो, और मुझ में जो सामर्थ है मैं उस सामर्थ को तुम्हारे बीच में पवित्र आत्मा के जरिए से ही डालूंगा, और उसके माध्यम से तुम सामर्थ पे सामर्थ प्राप्त करते रहोगे और उसका डिमॉन्स्ट्रेशन तुम्हारे जीवन से होगा। और यही वजह थी कि ये जवा थे यरूशलेम में एक स्थान पर घरेलू आराधना कर रहे हैं, और हम देखते हैं कि उनके बीच में खुदा यीशु मसीह की आमद होती है। यीशु के रहते किसी को कोई डर नहीं था, परंतु यीशु के मरने के बाद, जीतने के बाद थोड़ा डर है। और ये फर्स्ट अपीयरेंस नहीं, परंतु मेरा ख्याल तीसरा अपीयरेंस होगा जहां पर खुदा उनके बीच में हाजिर होते हैं। तो यीशु के रहते उन्हें कोई डर नहीं था कि यहूदी हम पर हमला करेंगे या कुछ करेंगे, क्योंकि यीशु नासरी उनका डिफेंस था, कोई डर उनके साथ नहीं होगा। परंतु अब चूंकि खुदा यीशु मसीह के बीच में नहीं है तो उनके दरवाजे बंद हैं और वो चुपचाप दुआ कर रहे हैं। और ऐसे मौके पे खुदा यीशु खुद उनके बीच में हाजिर होते हैं और उन्हें बताते हैं कि मैं अब तक जिंदा हूं, मैं तुम्हारे बीच में हूं। हम यही पढ़ते, जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले बंद थे, यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया, उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। उनकी घबराहट खुदा यीशु मसीह ने पढ़ लिया था कि ये डरे हुए हैं, ये सहमे हुए हैं, और यीशु उस बात को आत्मा में जानते हुए उनको पहला शब्द कहते हैं, तुम्हें शांति मिले, सलामती तुम में बनी रहे, तुम खुश रहो। और यह कहकर उसने अपना हाथ और पांजा दिखा दिया। प्रैक्टिकल उन्होंने अपने आप को वहां पर प्रकट किया कि मैं वही यीशु हूं जिसको तुमने कलवरी के क्रूस पर मरते हुए देखा, उस कब्रिस्तान में खड़ा था तुम लोगों ने, और मैं वही यीशु हूं जो तुम्हारे साथ रहा करता था। तो चेले कहकर के आनंदित होते हैं, और फिर खुदा ने फिर उस आनंद को और भी दुगना किया और कहा कि तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूं। परमेश्वर मसीह ने उस मिशन को, उस योजना को उनके सामने प्रकट किया कि तुम इसलिए मुझे देख पा रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ रहा था, और अब एक शक्ति तुम्हारे साथ रहेगी, मेरे शब्द तुम्हारे साथ रहेगी, मेरी जो साधना है वो तुम्हारे साथ रहेगी, और वो सामर्थ के द्वारा से काम करेगी। और वैसे ही एक मिशन बताता है कि जैसे मैं पिता के द्वारा से भेजा गया हूँ, तुम भी मैं मेरे द्वारा से भेजे जाओगे कि जगह जगह इसी बात की चर्चा करना कि जिंदा हो गया तुम्हारा यीशु नासरी। और जब हम देखेंगे कि यीशु नासरी जिंदा है तो उसके नाम को हम काम करता हुआ देखेंगे, उसकी आत्मा को काम करता हुआ देखेंगे। और इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने उन पर फूंका, बिल्कुल एक सांस की तरह जोर से उन पर फूंका और कहा, पवित्र आत्मा लो। और चेलों पर पहले ही ये चीज अनुभव करा दी गई कि पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन को अपने कंट्रोल में लेगा और तुम उसके माध्यम से प्रचार कर पाओगे, उसके माध्यम से परमेश्वर के राज्य को पूरा कर पाओगे। परंतु पहला जो काम इनको दिया गया, जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए गए। खुदा का ये गुण खुदा खुद चाहते थे कि जैसे शरीर पर खुदा यीशु मसीह ने हर एक जन के लिए दुआ की कि हे पिता इन्हें क्षमा कर,
क्योंकि ये नहीं जानते कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, क्योंकि ये नहीं जानते कि मैं जो दुनिया के लिए आया था इसी काम के लिए आया था। खुदा ने चेलों को बताया कि पहला काम तुम्हें क्षमा करना है, क्योंकि तुम्हारे दिल में भी गुस्सा है। यहूदी समाज के लिए गुस्सा है, फरीसियों के लिए, सदूकियों के लिए तुम्हारे मन में गुस्सा है जिन्होंने भड़काया। पिलातुस के लिए गुस्सा है, महायाजकों के लिए गुस्सा है जिन्होंने मुझे कलवरी के क्रूस की सजा दी। बरअब्बा के लिए गुस्सा है। तो तुम्हें क्षमा करने का आत्मा पहले मैं देता हूं, और ये खुदा ने क्षमा करने के लिए उन पर फूंका। पवित्र आत्मा का कैरेक्टर है कि हर चीज को वो क्षमा कर सके, परंतु यदि पवित्र आत्मा के अगेंस्ट में यदि हमने कुछ कुफर बका है तो वो क्षमा नहीं किया जाएगा। बाकी सब क्षमा हो सकते हैं। हमारा बगीचा क्षमा हो सकता है, हमारी जो बुद्ध परिस्थिति है वो क्षमा हो सकती है, परंतु पवित्र आत्मा के विरुद्ध कही गई बातें क्षमा नहीं की जाएंगी और उसकी सजा बहुत ही बुरा होगा। तो जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। यदि मैंने क्षमा प्राप्त किया है तो अवश्य है कि मैं दूसरों को भी उस क्षमा में शामिल करूं। और यही वजह है कि ये 11 चेले प्रभु के उस आत्मा के द्वारा से आ जाते हैं और उनको क्षमा का दान या क्षमा बांटने का दान भी मिलता है। परंतु यहाँ पर वो थोमा नहीं है। यहाँ पर थोमा नहीं है। केवल 10 लोगों को ये बात सुनने को मिली है। तो 11वां अगले दिन आता है, 8 दिन के बाद। थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जो डाउटिंग कहलाता है, जो डबल माइंडेड होता है, यीशु आया तो उसके साथ न था। तब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, और वो विश्वास नहीं करता। कुछ न कुछ विचार उसका फर्क है। तुम लोग शायद भ्रम में हो, ये उसने कहा होगा, सवाल जवाब बहुत किया होगा, क्योंकि जो संदेह करता है वो क्वेश्चन भी बहुत करता है। उस सवाल को केवल खुदा यीशु मसीह सॉल्व कर सकता था, और इसीलिए थोमा के मन को खुदा यीशु ने पढ़ा, और अगले दिन भी इनके बीच में आ गया। हमने प्रभु को देखा है। तब उसने उनसे कहा कि जब तक मैं उसके हाथों में के कीलों के जो छेद है उसमें उंगली न डालूं, उसके पांजर में जब मैं अपना हाथ डालूंगा तो मुझे यकीन हो जाएगा कि हाँ तुम यीशु है। तब तक मैं विश्वास नहीं करने वाला। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर गए और थोमा उनके बीच में आया, और खुदा फिर से कहता है तुम्हें शांति मिले, तुम्हारा डाउट क्लियर रहे। और थोमा को डायरेक्ट इनवाइट करते हैं कि थोमा तुम अपना हाथ मेरी हथेलियों में डाल, अपनी उंगलियों को डाल, अपना हाथ अपने मेरे पांजर पे डाल, और यकीन कर कि मैं ही वो यीशु हूँ जो कलवरी के क्रूस से उतारा गया था, दफनाया गया था, और मैं ही तुम्हारे साथ हूँ जिंदा। और परमेश्वर अद्भुत रीति से उस एनकाउंटर को प्रकट करते हैं। थोमा के साथ मैं और आप भी शामिल हैं, क्योंकि हमने खुदा यीशु मसीह को नहीं देखा कि कैसे वो जिंदा हुआ था। और मैं और आप यदि विश्वास करना चाहते हैं तो मुझे रात को भी संदेह हो, आप सवाल उठाएं कि परमेश्वर यदि तू ये है तो मुझे बता, और वो वहां पर आपके सवाल का जवाब देगा और आप निरुत्तर हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर रूबरू आपसे बात करेगा,
आपकी दुआओं को सुनेगा और जो आप मांगते हैं उसको पूरा करेगा, तो संदेह रहना जरूरी है ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए, आपके सवाल का जवाब मिल जाए, ताकि दुनिया जो आपसे एनकाउंटर करेगी और कहेगी कि मुझे साबित करके दिखाओ कि खुदा यीशु जिंदा हुआ है, तो आप खुद ही अपने अनुभव के द्वारा से बता पाओगे। और यही यूहन्ना ने इसी बात को यहाँ पर प्रकट किया था। पहला यूहन्ना वहां पर कि हमने इसको देखा और ध्यान से देखा और छुआ और तब हमने यकीन किया। यही पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 5वें, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ अंधकार नहीं है। ये तब आप लोगों को बता पाएंगे जब आप खुद उसको देखेंगे कि जीवन इससे प्रकट हुआ। तो दूसरी बात में यही कहा गया है, हमने सुना, अपनी आंखों से देखा और हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ और तब ये जीवन प्रकट हुआ कि वास्तव में खुदा यीशु मसीह मेरे और आपके लिए जिंदा हुआ। तो आपको खुद अनुभव करना है, आपको खुद अपने जीवन में आश्चर्य देखना है कि यीशु के नाम से क्या मैंने हीलिंग पाई है, यीशु के नाम से क्या मैंने दूसरों के लिए दुआ की है, तो क्या वो दुआ सुनी गई है। और यदि आपकी दुआ सुनी गई है, आप में अचंभे के काम हुए हैं और आपकी दुआओं का असर दूसरों के जीवन को बदले हैं, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होता है और उसके माध्यम से आप और भी अधिक मसीह के नाम को प्रचार करेंगे कि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव करके आप उसको विश्वास को बढ़ाएंगे। तो ये मौका है कि जगत का अंत जबकि होने वाला है, इसी सच्चाई को मुझे और आपको बताते जाना है, तभी मेरे रात के जीवन में वो आनंद आएगा, वो शांति आएगी कि हाँ, हमने खुद यीशु को अनुभव किया है और उसको दिल से मानते हैं, तो तुम भी मानो। और जब अब बहुत साल पहले एक क्रूसेड के द्वारा से ये स्लोगन दिया था कि आई हैव फाउंड क्राइस्ट एंड यू कैन आल्सो फाइंड क्राइस्ट टू। मेरे आपके जीवन में अनुभव को बांटना बहुत ही जरूरी है, अपने विश्वास को प्रकट करना है अनुभव के द्वारा से। और यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हमारा एनकाउंटर खुदा के साथ, यीशु मसीह के साथ, जीवित उद्धारकर्ता के साथ नहीं हुआ है, तो कैसे खुदा मुझे आपको भेजेगा। तो मुझे आपको जाना है क्योंकि हमें यही काम सौंपा गया। और तभी खुदा यीशु मसीह उस आज्ञा के को हमारे सामने रखते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और इसी शक्ति के साथ, इसकी पावर के साथ मत्ती 28 अध्याय 11 चले गरीब ने उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने बताया था। उन्होंने उसका दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ। यदि यीशु के पास सब सामर्थ है तो इसका मतलब अब शैतान की सामर्थ खत्म हो चुकी है, अब हम फ्री हो चुके हैं।
तो शैतान किस तरीके से हमें रोकेगा? वो रोक नहीं सकता, क्योंकि वो पावर मुझमें और आप में आता है। और यदि मैंने रात में ठहरी मीटिंग की है, यरूशलेम में चले वहां पर रुके रहे, 10 दिन तक पवित्र आत्मा का इंतजार करते रहे कि वो साबत उन पर आएगा। तो मैं आप यदि साबत से नहीं करे तो हम भी बात जो है पवित्र आत्मा की बात जो होते रहे जब तक कि वो मिल नहीं जाता, और जब पवित्र आत्मा आ जाएगा तब आप निकले उसके प्रचार के लिए, उसके राज को प्रकट करने के लिए, उसके द्वारा जो सामर्थ आप में काम कर रही है उस सामर्थ को प्रकट करने के लिए। और ये अधिकार क्या था? हम हर एक सुसमाचार में इस बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मुझे और आपको उन्हीं सामर्थ से भर दिया जो हम सबों के बीच में होना चाहिए। मत्ती उसके 10वें अध्याय को पढ़ें। खुदा जब अपने चेलों को चुनता है तो उन्हें सामर्थ से भरता है, और वही चीज हमारे जीवन को अद्भुत बातों के लिए तैयार कर देती है। फिर उसने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं का अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। और 12 प्रेरितों के नाम ये हैं: पहला शिमोन जो पतरस कहलाता है, और दूसरा उसका भाई इंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस और बरतुल्मै, थोमा और महसूल लेने वाला मती, हल्फे का पुत्र याकूब और तद्दे, शिमोन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया था। ये वो नाम है जिनको परमेश्वर ने नाम लेकर बुलाया था कि वो उसके साथ रहेंगे और उसके साथ रहकर सीखेंगे, और परमेश्वर उन पर वो सामर्थ दे देगा कि अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार रखें। अशुद्ध आत्माओं को अधिकार के साथ में डांटना है। ये खुदा मसीह जी उठा है और उस नाम को मैंने और आपने पाया है कि इसको आप प्रैक्टिस करें। धीमी दुआ से नहीं होगी काम, जोर से उसके सामने उसके वचन को क्लेम करना है, और उस वचन को जब हम क्लेम करते हैं तो अवश्य है कि उसकी सामर्थ प्रकट होगी हमारे मुंह के द्वारा से, और दुष्ट की ताकत उन्हें छोड़ देगी। उन्हें निकालने के लिए खुदा हमें सामर्थ देना चाहता है। बीमारों को ठीक करने के लिए, दुर्बलताओं को दूर करने के लिए खुदा ये सामर्थ चेलों को देता है, परंतु मुझे और आपको उस सामर्थ से भरने के लिए अपनी तैयारी करनी है कि कैसे मैं इस सामर्थ से भर सकता हूँ। और ये बहुत ही बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। उस सब्जेक्ट के लिए आपको खुद तैयार होना पड़ेगा। आपको वचन में पूरी तरीके से अपने आप को डुबोना होगा, तब जाकर आपकी खोज पूरी होगी और उस सामर्थ से भरकर आपकी महिमा, प्रभु की महिमा में शामिल हो जाएगी, और प्रभु फिर आपको बोलता से इस्तेमाल करेगा। तो मेरा और आपका जीवन मेरे सामर्थ के काम को प्रकट करने के लिए चुना गया है। तब दूसरों के जीवन में आप आनंद ला पाएंगे, शांति ला पाएंगे, और उनके जीवन को बदलकर उन्हें नया जीवन दे पाएंगे, क्योंकि खुदा की यही मर्जी है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दोषी ठहराए, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा से उद्धार पाए। और खुदा मसीह ने मुझे और आपको अपने पास इसलिए नहीं बुलाया कि हम केवल आनंद प्राप्त करें, हमारे द्वारा से पूरे संसार को परमेश्वर आनंद देना चाहते हैं, अनंत जीवन के रूप में उस बोझ को हटा देना चाहते हैं जो बोझ मेरे और आपके जीवन में अभी भी शायद बना हुआ है। तो खुदा हम पर दोष नहीं लगाना चाहते, बल्कि मुझे और आपको दोष रहित साबित करना चाहते हैं, और उसी वजह से
अपने सामर्थ को उंडेलते हैं कि हम उसी सामर्थ में इस कार्य को आगे बढ़ाएं, तो तभी पवित्र आत्मा लोग की गूंज वहां पर उस छोटे से कमरे में सुनाई पड़ती है कि पवित्र आत्मा का दान तुम्हें मिलेगा और भरपूर होकर मिलेगा। और फिर देखो उसके दिन उस सामर्थ को हम कईयों के जीवन में उतरता हुआ देखते हैं। उसको पाने के लिए मन फिराने की जरूरत है। जब हम मन फिरा लेते हैं तो एक नया कैरेक्टर बन जाता है, मसीह में नई सृष्टि, और वो जीवन अद्भुत जीवन बनकर मुझे और आपको एक नई आशा में बढ़ने का मौका देता है। और जब मुझमें रात में एक नई आशा आ जाती है तो एक मनोबल हमारा बढ़ता है, और जिस काम को हम करेंगे वो पूर्ण होगा और उससे परमेश्वर को महिमा और आदर मिलेगा, उसका राज्य बढ़ेगा। और मैं और आप उस काम के लिए जो हम करेंगे उसके लिए परमेश्वर जय का मुकुट देगा। तो उस मुकुट को पाने के अभिलाषी बने रहें और प्रभु की बड़ाई में अपने जीवन को दे दें, ताकि प्रभु मुझे आपको इस्तेमाल करें। प्रभु वचनों को इन वचनों के द्वारा से आशीष प्रदान करे। हम सब खड़े हो जाएंगे और शब्द 12 प्रेतों का विश्वास दोहराएंगे। पेज नंबर 8। मैं शक्तिमान पिता स्वर्ग पृथ्वी की सृष्टि करता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। हमारे परमेश्वर मसीह पर विश्वास करता हूँ। और प्रार्थना की साथ से हमारे प्रेम से जन्मे उसके साथ से मृत्यु होगा, वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए, मृत्यु के लोग उतरे, तीसरे दिन पर जीते, वह स्वर्ग पर चढ़े गए और पिता के दैनिक और विराजमान हुए। वे लोगों के न्याय कराएंगे। मैं को आत्मा पर पवित्र सभा की कलीसिया पर सबों की सभी पापों की क्षमा, देह के उत्थान और शाश्वत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रभु आपके साथ हो और आपके साथ भी। परित निवेदन की ओर से परित निवेदन सेक्शन 15 में दिया हुआ है, इसमें चलेगा। हे प्रभु, अपने आप को शक्ति से हमें मान दीजिए और आपकी सेवा आनंद से करने के लिए हमें जागृत कर दीजिए। न्याय और स्वतंत्रता को कराने के लिए हमारी सहायता कीजिए और सबको जीवन की भरपूरी प्रदान कीजिए। दरिद्रों और दरिद्रों के प्रति अपना प्रेम हमें उत्पन्न कीजिए। जो बीमार है और मृत्यु के निकट है, उन सबको आशा दिलासा दीजिए। परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं अपने चर्च के उन लोगों के जो दुआ है जिनके नाम में दिए गए हैं, खासतौर पर भाई नमस्कार के लिए जो काफी समय से बिस्तर पर है। परमेश्वर आप जानते हैं उनकी बीमारी को, आपसे प्रार्थना करते हैं आप उन पर दया करें, उन्हें खड़ा करें बिस्तर से। परमेश्वर वो चंगाई प्राप्त करके आप महिमा करने पाए। प्रार्थना करते हैं हमारे एजेंट के लिए जो कि वो भी बिस्तर पर है, जिनको पैरस अटैक हुआ था, अब पैरस बेहतर है। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर को पूरी तरह चंगाई प्राप्त करने पाए। प्रार्थना करते हैं गोपाल राव कावड़ा के लिए जो कैंसर से पीड़ित है, और परमेश्वर आप उन पर दया करें, जबकि भाई जाने जाति से लेकिन इनका विश्वास आप पर है, आप दया करें इन पर। प्रार्थना करते हैं रोहित के लिए जिसको खुदा इसके ब्रेन होने प्रॉब्लम है, आप उस पर दया करें, जवान का छुए और चढ़ाई के दबा। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं बेटे एडवर्ड के लिए जिसको परमेश्वर इसकी प्रेरित चाहिए हमारे पास। परमेश्वर आप जानते हैं इसको क्या समस्या है, खुदा आप उस बच्चे पर दया करें, जबकि वो विदेश से ही प्रॉब्लम में लड़का, खुदा आप उस पर दया करें, चंगाई के खुदा उनका छुटकारा दे, ताकि यीशु मसीह उसकी चंगाई उसके परिवार को आशीर्वाद करने पाए। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हम उस बहन सपना के लिए जो कि केरल इंस्टीट्यूट में रहती है, जबकि उस समय आईसीयू में है और एम्स में। परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं आप उस बहन पर दया करें जो कि अन्य जाति से दबाव और उसको अपनी महिमा को चुन लें। परमेश्वर उसकी चंगाई के द्वारा दबाव उसका पूरा भरना आपको जीता जा सके। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं तारा के लिए जो कि दबाव उसको कैंसर है, आप उस पर दया करें परमेश्वर, चंगाई दें। प्रार्थना करते हैं बहन नीरज दास जो कि दबाव जिसको कि
जिसका ऑपरेशन होना है, गिर गई थी घर में अपने, परमेश्वर आप जाकर उसका लिए रास्ते करो, ताकि मतलब आपको ऑपरेशन होकर के घर आए और घर आकर के आप परमेश्वर महिमा करने पाए। परमेश्वर और भी लोग जो बीमार हैं हमारे चर्च के या जिनको हम जानते हैं नहीं भी जानते, मतलब आप एक जगह पर दया करें, चलाइए परमेश्वर, ताकि मतलब वो सभी लोग सुरक्षित रहें और मतलब आपकी महिमा करने पाए। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप अच्छा समय दिखाना हो मतलब ताकि मतलब आपके फोन में आकर के महिमा करने पाए। वर दीजिए कि हमारे देश में एकता और मिलाप बना रहे और देशवासियों को शांति और आशीष मिले। जिनको अधिकार प्राप्त है उनको उनका अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शित कीजिए और आपका शासन समस्त संसार में हो। हे प्रभु, हमारे अपने लोगों को आशीष दीजिए और हमें विश्वास तथा प्रेम में स्थिर रखिए। आमीन। आमीन। आज की प्रार्थना। हे परमेश्वर, आपके धन्य पुत्र परमेश्वर ने अपनी मृत्यु की शक्ति को नष्ट किया और अपने फिर जीवन से हमारे शाश्वत जीवन की आशा को पुनः स्थापित किया। वर दीजिए कि हम जिन्होंने इस आनंद में आशा के साथ दया जन पाया है, उनकी शांति में बने रहें और संसार में मृत्यु पर उसकी विजय को प्रकट करें। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। हे अंधकार के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपने अंधकार को दूर किया और आप संसार में प्रकाश लाए। आप हमारे मध्य से पाप के अंधकार को मिटा दीजिए, हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कीजिए और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बनाइए। आपके पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त सत्य ज्योति है, उन्हीं के द्वारा आप हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कीजिए। प्रभु की प्रार्थना हम साथ साथ करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम धन्यवाद जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा स्वर्ग में हुई है, पृथ्वी पर भी हुई हो। हमारे जीवन की हमारे सारे पाप कीजिए, जिसका स्वर्ग माफ करते हैं, हमें आजमाइश में न पड़ने, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाह जलाल में। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, भक्त परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम से हर एक ईमानदार के साथ खुदा यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बने रहे। आमीन। और आपके साथ भी। प्रभु को धन्य है। परमेश्वर का धन्यवाद हो।